आप देख रहे हैं खबर राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। प्रशांत किशोर एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार और सीएम नीतीश को लेकर कह दिया बड़ी बात। देखिए पूरी लालू वीडियो। जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है। बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। ने कहा कि 2025 में कोई मायका लाल नहीं है जो तेजस्वी को सरकार बनाने से रोके। भाई लालू जी कह रहे कोई माई का लाल नहीं है। तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? देखिए, डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आमरण अनशन पर यही प्रशांत किशोर बैठे थे। वो जाकर 5 मुद्दा देख लीजिए। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जिसका वादा 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चय का पहला निश्चय के तौर पर किया गया था, ये इसके लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठे थे। डोमिसाइल नीति लागू हो उसके लिए हम लोगों ने अनशन करा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर कोई कांग्रेस या तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं। जरा आप लोग पत्रकार हैं, बताइए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिस पर सरकार और ये नेता अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री कौन था? उस समय उप मुख्यमंत्री यही तेजस्वी यादव थे, वही कांग्रेस वाले सरकार में थे। तो डोमिसाइल नीति उस समय क्यों नहीं सुधारा? जो 60,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? अभी साल भर पहले यही तेजस्वी यादव और कांग्रेसी उसमें बैठे हुए थे, तब उनको डोमिसाइल नहीं दिख रहा था। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, आप समझिए। नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और वाजपेयी और ये तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया है।